सखी कही जतिन देखन नगर भूप सूत आए समाचार पुरवासिन पाए। जखने दुनु भाई बालक के साथ में नगर में गिलिन यते पुरवासी नर नारी बाल वृद्ध सब कोई एलखिन नर नारी पुरुष एलखिन बालक सब एलखिन और जतेक नारी छलेन अपना अपना भवन में बालकनी में आवे के खिड़की के झरोखा से आवे के आ दुनु बालक के देख लगलखिन। सखी पूछे जतिन कहे जतिन सखी में अपना में कहे जतिन ये सखी कतेक सुंदर ई दोनों बालक है कतेक सुंदर ई राजकुमार है। एक सखी कहे जतिन ये सखी ई के छाइत कहे सखी हम तो नीची नीची के छै ई तो मुनि लोने छथिन विश्वामित्र मुनि लोने छथिन उनके संग में आले कहे फिर एछ के सजनी कौन शहर के राजकुमार कहाँ ते आई रे सजनी कौन शहर के राजकुमार कहाँ ते आई रे कहाँ ते आई रे कहाँ ते आई राजकुमार हैं कौन मातु बर बागन ऐसी जो इन जाई रे
कौन पिता के लाल कहिए सब मन भाई रे। इनकर माँ के छै ई तो बड़ भाग्यशाली है इनकर माँ, इनकर पिता बड़ भाग्यशाली है। के छै इनकर पिता? सखी पूछे छथिन। एक सखी कहिए सखी वो सब तो छोड़ू, मैं के छिए बाप के छिए हम नहीं बता सके छी, लेकिन हमरा तो लगे है कि एक सखी रघुबर को रख के यूं बतियाई रे। ए सखी ए बर तो सियाजू के लायक ई बर तो लगे है जी ई अगला वाला जे है श्याम रंग के ई तो हमरा लगे या सियाजी के दुल्हा हेते, ई जे होते तो बड़ा सुंदर हेते। ए बर तो सियाजू के लायक देव मनाए रे सजनी, कौन शहर के राजकुमार कहाँ ते आई रे। ते सजनी इस यह ते सियाजी के बर बढ़िया रहते। एक सखी में से सखी सुनो 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 हम पता कर कोई न जी ई दोनों भाई के छै। कभी के छै कत से पता कर के लिए कभी हम पता कर के लिएगा इनका ई के छै से बुझे छिए। इनका मुनि कौशिक लोने छथिन, विश्वामित्र जी लोलखिन है अपन जग के रक्षा करऽ के लेल, लेकिन ई के छै से हम बतबै जम पता के लिए नहीं उनका से। कभी के चीज बताओ त कहे छथिन बताओ सखी बतबै छथिन। ए दो दशरथ के दूटा बाल मरालन के कल जोड़ा। ए दो दशरथ के दूटा बालक है, दोनों बालक की दशरथ के बेटा महाराज दशरथ अयोध्या के राजा छै, उनके दोनों बालक थी। बाल मरालन कर एकल जोड़ा, दोनों हंस के जोड़ा है। महाराज कहिया हंस के जोड़ा, ये हंस के जोड़ा है दोनों गोटे। दशरथ जल्दी नहीं बताया ले कभी मुनि कौशिक मत के रख मारे मारे। सखी मुनि कौशिक जी लोग ने जल्दी इनका अपन जग के रक्षा करऽ के लिए इनकर माता के की नाम छे? तो सखी कहल के इनकर माता एकेटा नहीं है, एकेटा माता नहीं छे क्योंकि नहीं इनका तीन टा माता है। के अगला वाला जे श्याम वरण है इनकर माता के की नाम छे? क्योंकि इनकर माता का नाम सुनो मारिच के संहार के लिए मारिच के मच के मद के मोच के लिए और उनका सागर पार पठा दिलखिन है। और ये इनकर बेटा से देख लिया कौशल्या सुख सुख खानी राम नाम धन सायक पानी। कौशल्या और लगल के जे सखी अगला जी श्याम वरण जा रहा है ये कौशल्या के सुत छिए, सबसे बड़की महारानी छिए पटरानी कौशल्या महाराज के हुनकर ई बालक छिए। अगर कह सके ई पाछा में जे धनुष लेने से किनकर छिए ताकि सुनो ई किनकर छिए। और किशोरी किस्मर कांचे कर सर चाप
पाछा में जे धनुष लेने एचा पीछा पीछा जा रहले इनकर नाम छियन लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता यानी लक्ष्मण के ए द्वारे गोस्वामी जी लिखल के न सुमित्रा के नाम पहले नहीं लिखल के न ए द्वारे जे सुमित्रा नाम जे कहिए लक्ष्मण के त लक्ष्मण के दुख हुई है आ उनका जे कहे जे राम लघु भ्राता मतलब राम के छोटका भाई छिए तो उनका रोम रोम पुलकित भ जाय छै खुशी से जब हम राम के भाई छी ते द्वारे गोस्वामी जी लिखल कि न लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता राम के लघु भ्राता छोटका भाई छी ई जे उनका कहे छै त लक्ष्मण के खुशी होय छै लेकिन माता के नाम लिए तो खुशी नहीं छै उनका ते द्वारे पहले लिख देल के न लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता तब लिखल के न सुनु सखी सुमित्रा माता इनकर मां के नाम सुमित्रा छियै लक्ष्मण कहिए भैया आगू में चल जाए छिए ई सबटा अपना बुझाए जान पहचान के छै बुझाए सबके नाम लिए बाबूजी के नाम लेके न माता के नाम लेके न त पूछिए इनका एक बेर जे अहाँ बुझाए कोनो हमर संबंधी नहीं छिए तो के नहीं सीधे चलो कहले सरकार पर भैया सबके नाम लिए वास्तविक में मान लिए कोनो अनजान गांव में चल जाए छिए अही चाहे हम ही आ कोई आदमी पीछा से चाहे नर चाहे नारी का हो इनका पहचाने छिए बना गाँव के छिए अहाँ के जरूर मन है इनका सब पूछिए जे आ केना के हमरा पहचाने छिए नहीं होते मन तो लक्ष्मण कहे छथिन जे भैया ई त लगे अपन जान पहचान के कहीं इनका पूछिए केना के चिन्हे कहके नहीं वो पूछने की जरूरत नहीं आगे बढ़ो देखना नहीं है आगा जा रहा छथिन बालक के साथ में नगर देखा सखी सब कभी सखी इतने इनका परिचय दिलिए न इनका इतने बड़ाई के लिए न ये कोई तकबो न करिए जनकपुर के नारी सब चाहे जो भगवान के सुंदर मुखड़ा के कली देखिए जैसे हमारा नहीं जुड़ा जाए लेकिन भगवान तो मुड़ी नीचा के न आगू में चल जा रहा है लक्ष्मण के कहीं नहीं उधर देखना नहीं है चलो सीधे सखी सब कभी सखी ये तो घुरबे न करिए केना करबे एको मुहे ने भर में करे छे तब तो केना करबे एकरा कोनो तरह त जे चीज से घुमाओ न जैसे हम सब दर्शन करी इनकर आप घूमबे न करिए वो कोनो मतलब नहीं रखिए लक्ष्मण भागल चल जाइए आप बार बार कहिए अंत में एकटा सखी कहे छथिन हे सखी हमरा लगिए कि ई बेहड़ा अछि एते परिचय देलियन से एको बेर न तकिए बहिन छी से लक्ष्मण के त कान खराब हो जाइए बाप रे बाप हमरा भैया के बेहड़ा कह देल कि न तैयो ने भगवान मन में तकइए दोसर सखी कहिए सखी अहाँ कहलिए बेहड़ा छे हमरा त लगइए बेहरो आ गुंगो अछि बजबो न करिए लक्ष्मण कहिए भैया देखिए तू दूटा उपमा द देलक कहिए बेहरो छे आ गुंगो छे अके लक्ष्मण सीधे चलो पीछे की तरफ देखना नहीं है लक्ष्मण दा कुछ बजबे न करिए चल जा रहा है बालक के साथ में सखी सब के तो होइए सहेली सब के जे केना के टका भी नहीं जे देखल के न तो एक सखी कही छथिन कि दशरथ राजकुमार अरे दशरथ राजकुमार नजर तो ही लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तो ही लग जाएगी दशरथ राजकुमार श्रवणन कुंडल मुनि मन मोहि
के सरदार के रूप माने छथिन हमरा ने संताती क्या चोरन के सरदार नजर लग जाएगी राजकुमार नजर लग जाएगी राजकुमार सब नारी के हृदय में अविनाश पुनः के शक्ति दर्शन करे अविनाश हृदय अवलन तुरंत पल कन सब नारी और उनका रूप के अपना पलक में बैठ के मन में याद करो देखियो केहन भाव है ध्यान देवे बड़ी दूर शब्द है सब दिन समझावे छी मूर्ति पूजा जे करे छे एकदम देखियो हृदय में पहले पलक में बैसबे छथिन ओइ रूप के अब पलक से हृदय में लावे छथिन ठीक है ये बेचारे तुरंत पल ये बेचारे तुरंत पल कन ये बेचारे तुरंत पल कन करम बंद केवाड़ आई कमला केवाड़ बंद कर देलखिन सब नारी ओइ में रूप के लो लेलखिन में बसा लेलखिन आ बंद करिए करम बंद केवाड़ नजर लग जाए हमरा दर्शन किया ने ताके छिए कनियो ताकू ने लक्ष्मण कह के भैया देखियो तो चोरन के सरदार कह देलगा हैं कनियो ख्याल नहीं करे छे कल कह रे काने दो जो काने दो चलो इधर निकलो सीधे चलो पीछे मुड़ करके देखना नहीं है वो स्वामी जी लिखे छथिन है अंतिम में सब नारी सब जे हेर गेल के ने सब सखी सब उनका देखो के लेल गोस्वामी जी लिखल के न सिए ही बर कई हर कई सुमने ये हर सही बर सही सुमने सुन के सुलोचन बृंदे जहाँ जहाँ जाइए बंधु दो तहाँ तहाँ जाइए परमानंद ये बर सही उनका हृदय में इतनी प्रेम मिलन हुए नारी सबके नर नारी और के यही पर सही सुमन सुमन कहिए एक तरह से फूलों के ये बर सही हर सही सुमन पहले हर्षित भेलखिन आ सुमन बर सब छथिन सुमन एठाम तुलसी जी सुमन माने फूलों कहे छिए यानी फूल के वर्षा से ने फूल के वर्षा ने संत के दूटा भाव छै था ए जगह के ए दोहा के कि तहिए हर सही बर सही सुमन एकटा भाव या पेलुका भाव जे सखी सब फूल मोटे लोलखिन है उनका आगा में बिछोलखिन है यानी अर्थ दे छथिन इनकर भाव जे हे राम जी हे लक्ष्मण जी ए मिथिला के भूमि पर कठोर है अहाँ के चरण बहुत कोमल है से ए फूल पर अपने चलू और तब नगर के भ्रमण करू पहला भाव दूसर भाव देलखिन है संत कहे छथिन सुमन ने फूल ने बिछोलखिन है सब सखी सब सुमन संधि विच्छेद कर दियो सुमन के जे सुजोर मन यानी सुंदर मन अपन उनका चरण में न्योछावर केलखिन है ये बरसई हर सई सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद
अपन सुंदर मन उनका अर्पण केलखिन कहा के भाव जे भगवान के अहाँ की देवे कथी दऽ सकै छी भगवान के कथी अछि अहाँ के पास में सबटा तऽ हुनके छियै अहाँ कथी से हुनका रिझेबै एटा बड़ी अर्थ अछि गुण अर्थ अछि गोस्वामी जी लिखने छथिन पैसा से हुनका लोभेबै मंदिर बना के लोभेबै हाँ यहाँ के पैसा अछि तऽ मंदिर बनाओ धर्म काज करू यज्ञ करू पुण्य के कार्य छी करू लेकिन भगवान के खुश कोना करबे गोस्वामी जी लिखिए इस सुंदर मन जे अहाँ के भीतर में अछि इस सुंदर मन उनका चरण में न्योछावर करू वही नर नारी के तरह जनकपुर के नर नारी के लिखिन सुंदर मन सुमन सुजोर मन अपना सुंदर मन उसको निछावर कीजिए भगवान प्रसन्न होंगे से आज तक के लिए ये क्यों सुंदर मन के निछावर करना चाहिए प्रभु यह भाव होना चाहिए कि जखन सुंदर मन के भाव भ जाए तो हमार मन अहाँ के चरण में अछि तो भाव ई होना चाहिए भाव के अर्थ छै सब चीज बना लिया मंदिर बना लिया जग कर लिया लेकिन अपना मन के उनका चरण में निछावर कर दियो और निचला चौपाई में निचला अर्थ में लिख रखे है जहाँ जहाँ जाइए बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद जतो जतो भगवान दोनों भाई गेलखिन है नगर में ओहिठाम लिखे छथिन परम आनंद भेले ने लेकिन एकर एकटा दोसर भाव और इस जनकपुर में एकटा परमानंद नाम के एकटा साधु छलखिन वो साधु सगुन रूप के नहीं माने छलखिन मूर्ति रूप के नहीं माने छलखिन ओ जे ए दुनु राम और लक्ष्मण के देखलखिन से अपन झोली झंडा ल क काख में लटकेलखिन जतो जतो जहाँ जहाँ जाइए बंधु दो तहाँ तहाँ जाइए परमानंद ओ परमानंद नाम के मुनि उनका पीछा पीछा घुमल फिरिए उनका रूप पर आकर्षित भ क जे नहीं माने छलखिन सगुन रूप के निर्गुण के माने छलखिन एकेटा निर्गुण निराकार परमात्मा को माने छलखिन ई जते मूर्ति पूजा इत्यादि छल उनका नहीं माने छलखिन जे ई भगवान छियै आइ लेकिन उनका मन एहन आकर्षित भ गेलनि राम लक्ष्मण के देख के कि ओ परमानंद नाम के मुनि उनका पीछा पीछा घूम रहल छै ई दूटा भाव छै हम तै लिखल के गोस्वामी जी जहाँ जहाँ जाइए बंधु दो तहाँ तहाँ जाइए परमानंद एहि तरह आनंद भ रहल छै नर नारी में और ओ मुनि घूम रहल छै उनका पीछा पीछा ओ बालक कहलखिन जे प्रभु हे राम जी हे लक्ष्मण जी चलू आब अहाँ के हम देखबै छी पूरब तरफ लऽ गेलखिन हुनका पूरब दिशि के गए दो भाई वो दोनों बालक उनका दोनों भाई के पूरब दिशा में लग गेलखिन जेठाम धनुष मकशाला छले स्वयंवर रचना कैल गेल छले जेठाम धनुष राखल अछि ओहि सभा में लग गेलखिन दोनों भाई के आ कहिए हे प्रभु हे राजकुमार हे देखियो ई मंच छै फल्ला राजा के लेल एहि भाग ई मंच पर फल्ला राजा बैठथिन एहि मंच पर उत्तरवारी साइड में हमर महाराज जी बैठथिन जनक जी बैठथिन एहि भाग में रानी सब बैठथिन एहि भाग में सखी सब बैठथिन आ ई दुनू मंच देखे छी ओहि भाग छै एहि दुनू मंच पर हमर जानकी जी बैठथिन ओहिठाम बरमाला लग के खड़ा रहथिन सबटा देखबे छथिन ओ दुनू बालक और दिखा के निकललखिन ओहिठाम से फिर आगा तक एकटा बालक कहिए कि राम जी तोतरा के कहिए राम जी जानकी जी के भवन देखबे जानकी जी सब मुलाकात करबे तो एकटा बालक के रे चुप बेहुदा कहेगा जानकी जी कोई वस्तु है जो उसको तू दिखाएगा है जानकी राजकुमारी है वो महल में रहती है भवन में रहती है तू कैसे उसको दिखाएगा भगवान के चीज अरे कह ही दिया तो क्या हुआ बच्चे हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं छोड़ो कोई बात नहीं कर दिया तो इस पर काहे बिगड़ते हो क्योंकि नहीं नहीं इसको ऐसे ही बिगड़ते हैं
ये कुछ भी बोल देता है, समझता नहीं है कुछ। जानकी जी वस्तु है थोड़ी, वो राजकुमारी है, वो महल में रहती है, तो कैसे आपको दिखाएंगे हम? कहते ठीक है हम कहाँ आ रहे हैं तुमको दिखाने के लिए, ठीक है चलो आगे बढ़ो। लक्ष्मण के कहे लक्ष्मण देरी भर रही है, मुनि कौशिक के इंतजार करे थे आजकल। हाँ भैया जल्दी करो, आप चलो टाइम मिल जाइए। तब वो बालक सब कहे राजकुमार जी अहाँ के अगर मन होइए जानकी जी के देख के तो एक हम जीत बता दी छी। कहलिए कि कल एहि समय में या 6 बजे 7 बजे के समय छी दिनाखनी आयल छियै, एहि समय में हमर राजकुमारी जी जानकी जी किशोरी जी फुलवारी में गौरी पूजन के लिए अबै छथिन। अहाँ ओहि टाइम में एबी तऽ अहाँके भेंट भऽ जायत, अहाँ हुनका देख लेबै। कौन समय बतलखिन है जे एहि समय में जे अखन आयल छी घूमे ले, या 6 बजे 7 बजे सूर्य उदय होइए, एके दिन उठ के अबैये गोसाई के सूर्य भगवान के, तो हमार राजकुमारी किशोरी जी पूजन के लिए घोड़ी के अबैये, अहाँ वही टाइम में चलिए अहाँ के दर्शन भ जाए। कहलिए अच्छा ठीक छै बुआ, आप जाओ अपने, हमरा विलम्ब होइए आ मुनि खोजी देता। बालक गेलखिन एमहर आ दोनों भाई गेलखिन मुनि कौशिक के पास, मुनि जी के प्रणाम केलखिन है। आ जेना ई बालक बतौलखिन है जे यही समय में अहाँ के जानकी जी मिलत, तो वही समय के सुबह भेलै ने। उठे लखन निश विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान, गुरु के पहले जगतपति जागे राम सुजान। सबसे पहले के उठल के ने लखन जी उठे, लखन विगत सुनी, विगत नाम छी मुर्गा के बाण सुन के लखन जी उठ गेल कि सबसे पहले हम संकेत है हमरा समाज के लिए, परिवार के लिए, सबसे पहले परिवार के लिए, परिवार में सबसे पहले किसको उठना चाहिए? उठे लखन निश विगत सुनी, लखन छोट है यानी घर के सदस्य में सबसे छोट बालक सबके एहन संस्कार रहना चाहिए जो माता पिता से पहले उठ जाए। माता पिता सुतल तो सुतल, लेकिन आई नियम कि माते पिता पहले उठे छथिन, बच्चा अपन सुतल नहीं है, लड़का सुतल नहीं, चाहे वो इंजीनियर क्या नहीं ऐसा नहीं बस वो सुतल रहते। लेकिन एक संकेत है रामायण में सबसे पहले छोटे को उठना चाहिए। गुरु के पहले जगतपति आ गुरु सुतल छे, वही से पहले हमार राम जी उठलखिन है, तब गुरु जी उठलखिन है। ये क्रम बाय क्रम बतलखिन है जे सीनियर जूनियर के केना के परिवार में सदस्य के उठना चाहिए बैठना चाहिए। इस सब टाइम में एक एक उपदेश भरल है हमरा रामचरितमानस में अपना परिवार के समाज के लिए। लेकिन इनका खोलबे तहन ने बार बार हम यह बात की जिनका खोल के सुनबे तक कन्या पाठ क सोझे रख देवे तब की आई दक्षिण तरफ जेबे, ऋषिकेश तरफ जेबे, दिल्ली तरफ जेबे। हमरा बेटी के उम्र विवाह हो हुई है, अपना सबके नीज प्रचलन दहेज खूब दैये, मुदा बेटी के साथ में एक डोली में एक रामायण के पुस्तक जरूर वो माता पिता दे, बेटी जाके एकर पाठ करियो पढ़ियो आई अनुकूल चलियो। आप पता करबे अपना एठाम दै छियै, अपना एठाम तो अपने ने बुझे छियै तो बेटी के की देबे और बेटा के की सिखेबे? खुद अपना जनबे तखन ने एमे एक एक रहस्य भरल छै, एक एक चौपाई में। गुरु के पहले जगतपति जागे राम सुजान, नित्य निवाही मुनि सिर नाये। मुनि के सिर न बोल के न पूजा के हेतु फूल लेके ले फुलवारी के ले आयुषु आज्ञा मांगलखिन है। अब वो बालक सब जे कहने रहते जे एहि समय में जानकी जी यहाँ के मिलत फुलवारी में, तो वह समय जान के समय जानी गुरु आय समय के याद कर बालक जी कहने रहथिन एहि समय में आवे, यह समय में वो तैयार भ गेलखिन जाय के लिए। राम जी के लालसा छै ओहिठाम ने, आ वही समय में फूलो चुनल जाइए तो गुरु जी के लिए फूल के बहाना समय जाने गुरु आय
पहन के फूल लेवा के लिए दोनों भाई चल दिलखिन आज्ञा पाइब के आलखिन फुलबाड़ी में जखने एलखिन वही गेट के पास। देखियो पूरे रामायण में राम जी के कोई ने कतो रोकल के दू जगह, लेकिन दू आदमी अपन मन के बात पूरा कर लेकिन कभी के छियो दो आदमी और के नहीं पूरा कब भेलै, लेकिन वो दोनों आदमी अपन मन पर अड़ के जिद क के उनका से जे कार्य करवा के छलेंस करवा लेकिन के एकटा ए बाग में जे एलखिन ए बाग के जे माली छै ओ माली अपन बात पूरा कर लेकिन आ एकटा ओ केवट गंगा पार करके ओ अपन मन के बात पूरा करिए, लेकिन पहले चरण पखरवा लेकिन चरणामृत लो लेकिन कोई नहीं उनका किछ कर सके। आगा कथा तो सुना आइटम तेना बाग के माली ओ इनका अपना मन से जाए दिलखिन वही बाग में। पहले कहलखिन आए राजकुमार कहाँ जा रहे हो, तो फूल चुनने, नहीं इसमें नहीं जाने देंगे, मैं जाने नहीं देंगे राजकुमार जी, मैं नहीं जाने दूंगा। कल क्यों नहीं जाने दोगे, तो आपका चरण बहुत कोमल है, इसमें देखो कांट सब है, तुम्हारे चरण में लग जाएगा तो खून निकल जाएगा। कल के नहीं माली जी हम इसको अपने हाथ से हटा देंगे, कल सो नहीं होगा। अनेक उपमा दो के उनका रोके चले वो माली, लेकिन अंत में काल के न देखिए अगर आपको जाना ही है तो हमारी बात एक तो मानना पड़ेगा। क्या एक तो बात मानना पड़ेगा हमारा, तब हम जाने देंगे आपको इसमें। कभी कौन सी बात बोलो ना, क्योंकि हमारे यहाँ सिया जी किशोरी जी का प्रधानता है, उसका नाम जो लेता है उसी को हम इस बाग में जाने देते हैं। सो नाम लीजिए उसका, तब हम जाने देंगे। आप प्रभु के तो ठाम यानी फूल चुने के छलें गुरु जी के वास्ते, जिनका जरूरी है उनका जे कहे से वो आदमी के करो पड़िए। अब वो में भगवान तो बुझे छथिन, वो तो भक्ति छथिन माता जानकी किशोरी जी। कल के ठीक है बोलो कैसे लेंगे नाम, तो वो बाग के मालिक कहिए रघुवर के प्राण पिया, रघुवर के प्राण पिया। कल बोलिए ऐसे ही रघुवर के प्राण पिया, कल के हाँ रघुवर के प्राण पिया बोलो सिया सिया, रघुवर के प्राण पिया बोलो सिया सिया। राम जी के कह पर लेन रघुवर के प्राण पिया बोलो सिया जी सिया कहलखिन है, उनका से कहवा लेलखिन है, तब वही बाग में प्रवेश कलखिन है। अब वही में प्रवेश कलखिन है दोनों भाई और फूल चुन रहा राम और लक्ष्मण। वही समय में कहीं अवसर सीता
तेई समय सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। जननी माने उनकर माता, गिरजा पूजन के लिए फुलवारी में पठोलकिन है। संग सखी सब सुभग सयानी, सब सुंदर सुंदर